आजमगढ़ में जब यज्ञ नहीं हुआ तो विश्वामित्र आश्रम से चले और कहां पहुंचे परीक्षित जी? अयोध्या में। उन्हें बताया कि राम का अवतार हो गया। तो जब अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या में जाकर के ये दशरथ से मिले। तो दशरथ ने जैसे ही आता हुआ देखा, कहने लगे आइए भगवान, आपका बड़ा स्वागत है। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, बंधनम सर्व साधुवा, प्राणायाम पारंगता। आइए भगवान, आपका बड़ा स्वागत है। तो इन्होंने कहा कि आप आए हो तो बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। और महाराज, हमारा और आपका धर्म बनता है कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। परीक्षित जी उसी समय पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बोले हम सेवा कराने के लिए नहीं आए हैं, अगर आप हमें कुछ दे दो तो हम बताओ आपसे कहें। कहने लगे महाराज, मैं एक महाराज हूं, मैं एक राजा हूं और आप हमसे जो मांगेंगे हम आपको वही। उसी समय इन्होंने त्रिवाचा भर दिया। जब त्रिवाचा भर दिया तो कहने लगे महाराज, मैं त्रिवाचा भरता हूं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। उसी समय कहने लगे तो तुम हमें अगर देना चाहते हो तो अपने राम और लक्ष्मण दे दो। कहने लगे महाराज, ये तुमने क्या मांग लिया, ये तुमने हमसे क्या मांग लिया? और बताया। दशरथ रोने लगे महाराज कि मेरी अखियों के तारे दुलारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, प्राण प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। क्या कहा? ओ मेरी अखियों के तारे, ओ मेरी अखियों के तारे दुलारे न मांगो, अवध मांग लो, राम लक्ष्मण न मांगो। बताया मेरी अखियों के तारे दुलारे ना मांगो, अवध मांग लो राम लक्ष्मण। अवध का राज में दे दूंगा लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। इधर महाराज कहने लगे अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, त्रिवाचा भी भर दिया, अब आप हमसे मना कर दो, हम लौट के चले जाएंगे। उसी समय महाराज दशरथ निराश हो गए। धीरे 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 लिखा है परीक्षित जी, दशरथ ने दोनों पुत्रों को दिया तो विश्वामित्र ने कहा देखिए हम 2 लेकर के जा रहे हैं और 4 लेकर के आएंगे। आज महाराज उसी समय विश्वामित्र आश्रम के लिए चले तो लगत क्वार छठकों जब चले हैं 3 दिन रास्ते में लगे। नौमी को अयोध्या में 5वें को जब गए तो महाराज इधर 10 दिन इन्हें लग जाते हैं और रास्ता में चलते चलते जब आगे बढ़े तो ये ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत भयानक गुफा थी, जहां ताड़का रहती थी, ताड़का। तो महाराज इधर महाराज जब ताड़का रहती थी
उसी समय धीरे 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 जब चले तो महाराज बताया तो ताड़िका ने जैसे ही देखा तो भगवान ने एक बात कही, जैसे ही ताड़िका ने देखा तो ताड़िका भगवान को मारने के लिए जैसे ही झपटी तो भगवान ने तीर निकाला और ताड़िका का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय बताया धीरे 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 जब ताड़िका का वध कर दिया, इधर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके, क्योंकि उसी समय भगवान ने ये भी कहा विश्वामित्र से, हे भगवान हम अबला पर कभी भी धनुष नहीं उठाते। क्या कहा? हम अबला पर कभी धनुष नहीं उठाते। तो विश्वामित्र ने एक बात कही थी, क्या कहा था कि अबला सबला बन जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है, पल में सम्मान कराती है, पल में अपमान कराती है। चरित्र दिखाती है और पल में सम्मान कराती है, पल में अपमान कराती है। नारी में रूप अनेक भरे, नौरंगी है बहुरंगी है, और ढके तो सब कुर्मा ढकले और नाए तो नंगी की नंगी है। अगर स्त्री चाहे परिचची तो हमारा और आपका सम्मान करा दे, और स्त्री चाहे तो हमें और आपको कहीं समाज में मुख दिखाने के लिए न छोड़े। इधर धीरे धीरे विश्वामित्र ने जब इतना कहा, उसी समय भगवान ने भगवान ने क्वार के महीना में अमावस के दिन इधर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, यज्ञ प्रारंभ हुआ तो महाराज जैसे ही स्वा स्वा की ध्वनि की आवाज आई तो सभी राक्षस टूटने लगे, और जब सब राक्षस टूटने लगे तो बताया और लिखा सोने के सभी राक्षस पड़े
आए हो यज्ञ के महाजन श्री राम जय सिया से तीर निकाला और जैसे ही रावण का मामा जो था मारीच, इसे रावण के मामा मारीच को देखा तो बलवान कहने लगे ये लड़के दोनों बलवान हैं। उसी समय मारीच आकाश में उड़ गया। परीक्षित जी, जब मारीच आकाश में उड़ गया, भगवान राम ने धनुष से उसे 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया। परीक्षित जी, 100 योजन, 100 योजन का मतलब है 400 कोस। आज विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण हुआ। 6 दिन में इधर बताया जाता है धीरे 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 इधर पता चला है तो इधर भगवान राम और विश्वामित्र ने जब यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण होने के बाद इधर आइए महाराज देखते हैं मिथिलापुरी में, इधर मिथिलापुरी में देखते हैं जहां सीता जी का अवतार हुआ था। तो महाराज धीरे 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 भगवान राम ने जब कार्य पूरा किया तो इधर सीता जी जब धीरे धीरे बड़ी हुई महाराज, तो सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। उस दिन सीता जी ने क्या किया, सीता जी की मां सुनैना घर में न होने के कारण सीता जी के आंगन में जो धनुष रखा था, जो भगवान भूतनाथ का दिया हुआ, जो बताया जाता है पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष, महाराज ये धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। पर महाराज ये धनुष कोई दूसरों ना रखो, तो ये रावण ही रख के चला गया था। जब रावण को ये धनुष दिया था तो रावण को लवशंका लगी। थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया है और कथा बहुत बड़ी है। तो महाराज रावण को जब ये दिया तो रावण को लवशंका लगी, रावण ने पकड़ा दिया। अब भैया दूसरा आदमी कितनी देर तक हमारे और आपके साथ में कार्य कर सकता है? अब इनसे कहें भैया हम काम कर दे तो थोड़ी एक दाएं करेंगे, 2 दाएं करेंगे, बार बार थोड़ी करेंगे। हाँ रुपया ले जका जे बिना रुपया के चलता ही ना है। तो परीक्षा